सांसद सुरेंद्र यादव के वायरल वीडियो पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सुरेंद्र यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के एमवाई वोट से वाई लापता हो गया है। क्या आरजेडी सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई करेगी? माननीय सुरेंद्र यादव जी वह सांसद हैं कि दे छनौटा की ले छनौटा। गया में एक व्यापारी ने उनका साक्षात्कार कराया था, तो जाड़ा में दिमाग का सिकुड़न हो गया होगा और इस बात की पुष्टि हो गई उनके बयान से कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपने वोट जो तथा कथित जाति समीकरण की बात करते थे वाई भी लापता हो गया। तो ये बेचैनी इस बात का बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार लगातार टूटता जा रहा है। तो आपको बता दें कि कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अरविंद जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार सर, क्या सांसद से विकास का सवाल करना गुनाह है, गलत है? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना आप कितना सही मानते? देखिए, माननीय सांसद महोदय अपने शिष्टाचार का परिचय दिया है। उन्होंने आरजेडी का यही शिष्टाचार है, यही संस्कार है, यही पहचान है। एक गांव में कहावत है, लूर लक्षण बाई मरले पर जाए। ये लोग का लूर लक्षण सब यही है। ये जिस समाज का वोट लेते हैं उसी को गाली पड़ते हैं अपने बेटा के लिए। ये परिवारवादी लोग हैं, ये समाजवादियों के नाम पे ये परिवारवादी लोग हैं। ये अपराधियों का संस्करण है। ये कहीं न कहीं पूरे बिहार को साजिशतन फ्रॉडगिरी करने वाले लोग हैं। इनका अपराध ही, इनका जो है अपशब्द ही इनका श्रृंगार है। लेकिन सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। अभिषेक जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी शुक्रिया शुक्रिया। अभिषेक जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, भाषा अपनी अमर्यादित टिप्पणियों से देते हैं और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो बहुत आश्चर्य में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे महानुभाव रहे हैं जिन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया है, कैमरा पे इस्तेमाल किया है, अमर्यादित शब्द कई दफे बोले हैं। क्या ये बेटे की हार की बौखलाहट है अभिषेक? नहीं होगा अभिषेक जी, क्या बेटे की हार की बौखलाहट है जो आम जनता पर उतारी जा रही है? एकदम एकदम एक फ्रस्ट्रेशन। आप देखिए किस तरह से हारने के बाद सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी न निभाई गई और तेजस्वी प्रसाद यादव जी गायब ही हो गए। तो ये लोग जिस माइंडसेट के लोग हैं ये सबको मालूम है और जब ये इस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन का परिचय जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी राजनीतिक खाई को और गहरा करते जाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि किसी भी गठबंधन को, किसी नेता, किसी प्रत्याशी को और मौका मिलता है कहीं पर और वो चुन कर आते हैं तो सबके प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। नीतीश जी कहते हैं ना कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते। हम कहाँ जाकर देखते हैं किस कस्बे में, किस पंचायत में और किस विधानसभा में हमको वोट मिले या नहीं मिले। एक बार जीत कर चले आए, चुने हुए प्रतिनिधि हो गए तो सबके विकास के विषय में सोचेंगे। ठीक है अभिषेक जी। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिशिर जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू सो मच। सर, आपने स्टेटमेंट तो सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको जरूर सुनाएंगे एक बार फिर से। लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना क्या आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल। बेसिकली जो सवाल सोसाइटी में उठ रहा है वो लाजमी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को उसके कम से कम व्यक्तित्व और पद की गरिमा का ख्याल तो रखना ही चाहिए और इस बात का कांग्रेस पार्टी कतई समर्थन नहीं करती, न इस भाषा का समर्थन करती है। बेसिकली जिस प्रकार से भाषा वो बोल रहे हैं, मान्यवर सांसद जो हैं वो जहानाबाद से सांसद हैं, तो और संजोग से मैं भी जहानाबाद से ही हूँ, तो कुल मिलाकर के जो भाषा है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और समाज में इस तरह की भाषा की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए और एक जनप्रतिनिधि को इस जनभावना का भी ख्याल रखना चाहिए और खुद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए।
आपको लगता है पार्टी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए? बेसिकली ये, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता नहीं हूं मैम, तो इस हिसाब से आपको सर साथी तो है ना, सवाल करना चाहिए। सर साथी तो है ना, आपको नहीं लगता शिशिर जी साथ में तो हैं, साथी हैं? सवाल क्या है, साथ और अलग का मसला नहीं है। हाँ। किसी भी दो पार्टियों का गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, ठीक है ना मैम, और वो चुनावी होता है, चुनाव में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। तो हमारा गठबंधन चुनाव में रहा, और कुल मिलाकर के जो उनके पार्टी के और उनके पार्टी के प्रतिनिधि और सांसद का सवाल है, तो जो आप सवाल कर रही हैं ये राष्ट्रीय जनता दल से सवाल करेंगी तो वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन इस प्रकार की भाषा और मर्यादा का ख्याल जो है वो कहीं से भी उस प्रतिनिधि को भी रखना चाहिए। शिशिर जी, मैं अभी किसी पार्टी का जिक्र नहीं करती, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे बस ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी भाषा पर एक्शन लेना चाहिए किसी भी पार्टी को? जैसे मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, जी सर, ये बताइए कि कोई गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल अगर करता है सड़क पर कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल, तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है और उसमें क्या सजा है सर? तो कुल मिलाकर के ये भी देखने की जरूरत है। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ, देखिए कुछ चीजें सर डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, नहीं सर डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं सर आप। अगर कोई सर गाली गलौज अगर कोई कर रहा है, अगर हम वहां पर खड़े हैं देख रहे हैं, हम एक बार सवाल करेंगे कि एक्शन लिया जाए। सभ्य समाज में मैं जो कह रहा हूँ सुनिए ना, एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति के लिए या किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम काम करता है कि हमें क्या बोलना। आप देखिए सड़क की बाईं ओर चलना है तो ये एक सिस्टम है ना। आप अगर ड्राइविंग करती होंगी तो आप अगर गलती से भी दाहिनी तरफ चली जाती हैं सड़क पे तो लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये आपका सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह की भावनाओं से अवगत होना चाहिए और जनता जिस हिसाब से उनसे सवाल कर रही है और वो जवाब दे रही है और जवाब में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सभ्य समाज में स्वीकार्यता उस भाषा की नहीं होनी चाहिए। अभिषेक जी उम्मीद है आपने शिशिर जी को सुना होगा, आप सहमत हैं उनकी बातों से? उनकी मजबूरी को देखकर बहुत ताज्जुब में है कि लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ना राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बना रही है नजदीकी रख रही है। इतना अशोभनीय बयान है, पर्सनल कैपेसिटी में भी उसको कंडेम कर सकते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे बयानों पर तो निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व को भी कार्रवाई करनी ही चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे कैसे चलेगा? लेकिन जिस तरह से ये पल्ला झाड़ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि नैतिक रूप से इनका समर्थन ही है राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेताओं के बयानों से। खैर कोई बात नहीं, अब तो इनके पास खोने के लिए क्या बचा है ये भी विश्लेषण का विषय है। बिहार के लोगों ने तो इनके असली चेहरे को पहले ही पहचान लिया और पहचानने के बाद इनको रिजेक्ट कर ही दिया है। तो आगे भी इसी तरह का आचरण प्रस्तुत करते रहे और अपने लिए अपने राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करते रहे। अभिषेक जी, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरीके की भाषा का जब इस्तेमाल होता है आम जनता को कितनी ठेस पहुंचती होगी, जिनका एक एक वोट इतना जरूरी ये लोग इलेक्शन के समय पर मानते हैं, उसके बाद जब आम जनता को विकास के नाम पे इस तरीके का जवाब मिलता है। ये भारत की राजनीति हम कहेंगे, ना सिर्फ बिहार की, क्योंकि प्रभावित होते हैं लोग आप लोगों से। ताज्जुब की बात यह है कि इनको विकास से मतलब रहा कब है? अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग विकास की बात कर रहे होते, विकासवादी सोच रख रहे होते, तो राजनीतिक रूप से इतने हाशिए पर तो आते नहीं। इनके लिए जात पात, ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े का भेदभाव करना, इस तरह से द्वेष फैलाना, माहौल खराब करना, ये इनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है। इस वजह से जनता ने इनको हमेशा रिजेक्ट किया है। अभिषेक जी, शिशिर जी आपका भी शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है